पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। ये समय जो है हम अपने आप को समर्पित करते हैं, आपके वचन के अधीन हो जाते हैं। जो वचन में वो काबिलियत है कि हमें वो अनुग्रह में बढ़ाए, मजबूत करे हमें विश्वास में, ताकि हम परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा को कभी ना छोड़ें। धन्यवाद यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। साल का पहला संडे है, परंतु आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये चेतावनी है। ये क्या है? आने वाले साल के लिए चेतावनी। जितने भी जन यहाँ पर बैठे हैं, ये आप लोगों के लिए चेतावनी है। समझ में आया? आज हम एक बंदे के बारे में सीखने वाले हैं, जिस बंदे के बारे में शायद से लोगों ने सुना ही नहीं होगा। जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं वो तो सुने ही नहीं होंगे, और जो बाइबल पढ़ते हैं वो बहुत कम सुने होंगे। और उसका नाम है, डोंट से, उसका नाम है, उसका नाम है डीमस। सब लोग बोलो डीमस। डीमस कौन है? दिमास, हिंदी में दीमस है। दिमास कौन है? जो बाइबल पढ़ते हैं वो ध्यान नहीं देते कि ये बंदा कौन है, क्योंकि उसके बारे में सिर्फ 3 वचन लिखा है, और वो भी उसका नाम ऐसा लिखा गया है सिर्फ बस दिमास, 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 बस। सिर्फ एक ही चीज़ हमें उसके बारे में पता चलता है कि आखिर में उसका क्या हश्र हुआ। ठीक है, तो आज उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। सब लोग तैयार? yes. और देखते कि परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं हमको। सबसे पहला वचन फाइलीमन, उसका पहला अध्याय 24 वचन। फिलेमोन, उसका पहला अध्याय 24 वचन। फिलेमोन, उसका पहला अध्याय, उसका 24 वचन। और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका, जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। पौलुस यहाँ पर कह रहा है, सबको पता है कि पौलुस जो है यीशु मसीह के लिए बड़ा योद्धा था। यीशु मसीह के लिए अपना पूरा जिंदगी जी रहा था और हर जगह जाके प्रचार कर रहा था। सही बात है कि नहीं? yes. और पौलुस यहाँ पर बड़ाई कर रहा है 4 जनों का। कितने जनों का? 4 जनों का। सबसे पहला नाम वो लेता है मार्कस का, या मार्क। सब लोग बोलो मार्क। दूसरा वो लेता है अरिस्टार्कस का। क्या? अरिस्तर्खुस का। तीसरा वो नाम लेता है डीमस का, और चौथा वो नाम लेता है लूका का। सब लोग बोलो लूका। इसमें से 2 जन हम जानते हैं कौन है। सबसे पहले मार्क। हमें पता है कि मार्क कौन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्कुस का सुसमाचार लिखा, तो पता है कि वो बड़ा ही महान बंदा है। ठीक है, उसके बाद हमें लूक के बारे में भी पता है। लूक कौन है? लूका का सुसमाचार लिखने वाला लूक है, तो लूक भी बड़ा बंदा ही है। अरिस्टार्कस के बारे में इतना हमें पता नहीं है, पर वो भी एक महान योद्धा था मसीह में। परंतु यहाँ पर एक और नाम लिखा है डीमस। अगर डीमस का नाम इतने महान योद्धाओं के बीच में ले रहा है पौलुस, तो मतलब ये बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्ति था। पौलुस के दिल के करीब, सुसमाचार फैलाने में 1 नंबर। डीमस एक हीरो था, यीशु मसीह के लिए जीने वाला एक महान योद्धा था। क्योंकि यहाँ पर लिखा है मेरे क्या फेलो लेबरर्स, जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका सहकर्मी। सहकर्मी का मतलब क्या है? मेरे साथ परिश्रम करने वाले। देखिए, एक होता है मेरे नीचे परिश्रम करने वाले, और दूसरा होता है मेरे साथ। मतलब पौलुस कह रहा है जिस स्तर पर मैं हूँ, उसी स्तर पर ये लोग हैं। जो शिद्दत से परिश्रम मैं कर रहा हूँ, उसी शिद्दत से ये 4 लोग परिश्रम कर रहे हैं। कौन? मार्क, अरिस्टार्कस, डीमस और लूकस। सब लोग हैं मेरे साथ? yes. अभी दूसरा वचन देखते हैं इसी डीमस के बारे में। कोलोसियंस 4:14। कुलुसियों की पत्री, उसका 4था अध्याय और 14 वचन। प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। 2 जनों का नाम लिया है यहाँ पे। कौन? लूका और डीमास वापस से आ गया।
सब लोग हैं? यस। लूका के बारे में यहाँ पर लिखा है कि वो एक वैद्य था, पर डीमस के बारे में यहाँ पर लिखा है ये दोनों जन जो है तुम्हें सलाम करते हैं। क्या करते हैं? सलाम। अभी यूनानी भाषा में अगर आप सलाम का जो शब्द है वहाँ पर देखोगे तो वो एक योद्धा दूसरे योद्धा को कैसे ग्रीट करते थे, एक सैनिक दूसरे सैनिक को कैसे कहते थे सलाम, वैसे सलाम। मतलब ये बराबर का योद्धा है, ये यीशु मसीह के लिए एक सैनिक है, एक सिपाही है, ये जंग लड़ रहा है और जीत भी रहा है। इतना होशियार, इतना होनहार, इतना मतलब बड़ा योद्धा है वो यीशु मसीह के लिए। ठीक है, अब देखते उसका हश्र क्या हुआ। इतना बड़ा हीरो, इतना बड़ा महान व्यक्ति जो यीशु मसीह के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था, परिश्रम कर रहा था, लूका, मरकुस और पौलुस के स्तर पर रहने वाला डीमस, अब उसके साथ क्या हुआ देखते हैं। 2 तिमोथी 4:9 and 10। दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका 9 और 10 वचन। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि दीमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीकों को चला गया है। बस क्या हुआ? शौक लगाई। मेरे पास शीघ्र आओ, पौलुस कह रहा है तिमोथी को। आपको पता है पौलुस ने कब लिखा है 2 तिमोथी? जब वो मरने वाला था, जब वो मरने वाला था, जब उनका सर को धड़ से अलग किए जाने वाला था, उनके आखिरी क्षणों में उनका आखिरी खत। पौलुस जो इतना महान व्यक्ति है वो अब मरने वाला है, वो दुनिया को छोड़ के जाने वाला है, और उस समय में वो एक भयानक चीज यहां पर कहता है, शॉकिंग चीज, कि डीमस जो है, ये अगर आप असली में पढ़ोगे तो डीमस जो है शॉकिंगली मुझे छोड़कर चला गया इस दुनिया को या संसार को प्रिय जानकर। वही डीमस जो आखिरी तक था, वही डीमस जो इतना बड़ा योद्धा था, यीशु मसीह के लिए हर दिन जीता था, दूसरों को सुसमाचार बताने वाला, अचानक में जब पौलुस को जरूरत था, गरज था, ये डीमस उसे छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर कोई भी है जिसने कभी धोखा नहीं पाया, वो हाथ ऊपर करे। धोखा नहीं पाया। आमीन। आशा भाभी के लिए, आशा भाभी को कभी किसी ने धोखा नहीं दिया? प्रेज गॉड। धोखा नहीं दिया किसी ने आपको? दिया? दिया, अच्छा दिया। प्रेज गॉड। मुझे लगा स्वर्गदूत उतर आए। समझ में आया कि नहीं है? आपको कैसे लगता है कि आप किसी के ऊपर भरोसा करते हो कि वो आपका मदद करेंगे 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 करेंगे, आप सबको बताते कि ये मेरा है, मेरा साथ है, ये मेरा मदद करेगा, और आखिरी मोमेंट पे वो मदद नहीं करता, वो छोड़ देता है, वो बोलता है सॉरी, और उसका फोन स्विच ऑफ, वो फोन भी नहीं उठाता, गायब। कैसा लगता है आपको? पौलुस वहां पर बैठा था, जेल में बैठा था, एक ही बंदा उसके साथ था वहां पर सामने, जिसका मदद का जरूरत था पौलुस को आखिरी दिनों में। और डीमस वहां पर देखता है कि पौल के ऊपर आफत आने वाला है, अब पौल का मरने का समय आ चुका है, शायद से अगर पौलुस को मारेंगे तो मुझे भी मारेंगे। उस क्षण में ये छोड़कर चला जाता है। वहां पर जो शब्द लिखा है, डू दाई डिलिजेंस टू कम टू मी शॉर्टली, डीमस हैड फॉरसेकन मी। फॉरसेकन मतलब छोड़ दिया, मुझे त्याग दिया। वो वचन ऐसा है, वो शब्द ऐसा है कि लर्च में, मतलब जब मुझे बहुत गरज था, बहुत जरूरत था, तब ऐसे मौके पे डीमस ने मुझे छोड़ दिया। संसार के लिए। और किसके लिए? संसार को प्रिय जान। संसार को प्रिय जानकर। मतलब पौलुस के जिंदगी में एक यहूदा इस्करियोत आया। जैसे यीशु मसीह को धोखा मिला, पौलुस को भी धोखा मिला, किसी खास से, किसी अजीज से, किसी अपनों से। बहुत सारे जन धोखा खाते हैं, पर कितने जन धोखा देते हैं वो नहीं बात करेंगे हम लोग। कितने बार हमने फोन स्विच ऑफ कर दिया, कितने बार हमने लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया, फंसा के रख दिया। हाँ, कितने बार सोचो। वेरी सैड। पौलुस हीरो था, हीरो। इतने सदियों से
पौलुस हमारे लिए हीरो है। मालूम है क्या, नए नियम में अगर पौलुस लिखता नहीं था, 14 किताब उन्होंने लिखा, 14 कितना, 14 मत्ती ने 1 लिखा, मरकुस ने 1 लिखा, लूका ने 2 लिखा, 2 लिखा, सॉरी, यूहन्ना ने प्रेरितों के काम में 4 लिखा। यूहन्ना ने 5 5 लिखा। पर पौलुस ने कितना लिखा? 14। अगर ये बंदा हमारे लिए लिखता नहीं था तो हमें यीशु मसीह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलता था, पुनरुत्थित यीशु मसीह का। ये हमारा हीरो, जो हम कहते थे कि अगर हम रहते थे तो हम पौलुस के साथ मरने के लिए भी तैयार हो जाते थे। इतना महान पौलुस को ये बंदे ने छोड़ा कैसे? अचानक लोग आते हैं चर्च में, आप देखते हो हर संडे देखते हो, वो रहते हैं, सब चीज करते हैं मसीह में, यीशु में धन्यवाद धन्यवाद करते हैं, और एक दिन अचानक में गायब, खत्म, मसीह को छोड़ के चले जाते हैं वो लोग और बोलते हैं हमको मसीह नहीं चाहिए, हमको यीशु नहीं चाहिए। चंगाई पाते हैं, सब पाते हैं, और बाद में यीशु मसीह को। जरूरी है कि जब आप विश्वास रखते हो, सुनो गौर से, आप विश्वास में मजबूत बने रहो अंत तक। अंत तक। विश्वास करना आसान है, पर विश्वास में बने रहना मुश्किल है, आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि लोगों के सामने हमें झुकना पड़ता है। अगर हम उनको यीशु के बारे में बता देंगे तो वो हमको क्या, सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, फिर कौन खाना खिलाएगा हमको? हम बहुत होशियार है, हम होशियार लोग हैं, हम यीशु को नहीं छोड़ते हैं। हम आधा यीशु और आधा संसार, आधा यीशु, दोनों को खुश रखने का, दोनों को खुश रखने का। साफ साफ लिखा है वचन में, या तो इस पार या तो उस पार, या तो ये या तो वो, दोनों नहीं, क्योंकि देखो दोनों दुश्मन है। संसार परमेश्वर का दुश्मन है और परमेश्वर संसार का दुश्मन है। आपको पता है बाइबल में इतना दुश्मनी के बारे में नहीं लिखा है शैतान और परमेश्वर का, जितना संसार और परमेश्वर का लिखा है। संसार जो है बहुत ही कपटी है, धोखा देने वाला है, वो आपको कब खींच जाए ना अपने में, आपको पता भी नहीं चलेगा, अजगर के जैसे आपको खत्म कर देगा वो। और यीशु मसीह के लिए पूरा विश्वास आपसे निचोड़ कर, निकाल कर आपको पूरा सूखा कर देगा। और आखिरी में जब आपको चाहिए मदद, संसार आएगा नहीं आपका मदद करने के लिए। अब समय है, आपको ठानना होगा। एलाइजा ने लोगों से कहा, कब तक तुम दो निर्णयों के बीच में लटके रहोगे? अगर यहोवा परमेश्वर है, उनका आराधना करो, अगर ये बाल देवता जो है वो परमेश्वर है, उधर जाओ। पर मैं तुमको आज दिखाऊंगा। और वो अग्नि को बुलाता है नीचे और बोलता है, देख कौन यहोवा है, कौन परमेश्वर है? मेरा यहोवा परमेश्वर है। सिर्फ यीशु मसीह उद्धार दे सकते हैं, सिर्फ यीशु मसीह आपके जीवन को बदल के रख सकते हैं। ये संसार जो है कुछ ही क्षण के लिए है, खत्म हो जाएगा। थैंक यू फादर। सवाल ये उठता है, डीमस ने पौलुस को छोड़ा क्यों? डीमस ने पौलुस को छोड़ा क्यों? यीशु मसीह के शब्दों में सुनते हैं। रीड मार्क 4:16-19। वाटर मरकुस उसका 4 अध्याय 16 से लेकर 19 वचन। और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत वो लोग यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। जब आते हैं चर्च में, जब वचन आता है तो तभी क्या कहते हैं? धन्यवाद यीशु, हालेलुया, प्रेज गॉड, ये वो। और जब बाहर सताव आता है तो क्या करते हैं? तुरंत नहीं, यीशु कौन? यीशु मैं नहीं, मैं वो हालेलुया वाले नहीं। आगे देखो नेक्स्ट 18 वचन। और जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना। वचन सुना, ये वाले लोग डीमस है, ये वचन सुनते हैं। आगे और संसार की चिंता, संसार की जो हमको कभी नहीं होता है। कौन मुंडी हिला रहा है? संसार की चिंता किसको नहीं होती है यहाँ पे? बताओ जरा, उनके घर वालों से पूछते।
कल खाना कहाँ से आएगा, पैसा कितना है, पैसा क्यों नहीं है, पैसा ज़्यादा है, पैसा कम है। कौन है? संसार का चिंता सबको है, अमित को छोड़कर। सच में अमित को छोड़कर सब। संसार का चिंता है ना, सबको होता है। आगे नेक्स्ट। और धन का धोखा। और धन का धोखा क्या है? धन का धोखा क्या है? परमेश्वर से ज्यादा धन को प्रिय जानना। आपने रेत को लिया है हाथ में, रेत को पकड़ो तो क्या होता है? फिसल जाता है। जितना मजबूती से पकड़ो उतना ही ज्यादा फिसल जाता है। धन कैसा आता है? आपका पगार आ जाता है और मजबूती से सेविंग करने की कोशिश करते हो और उतना ही फास्ट चला जाता है। इसको बोलते हैं धन का। और उसी धन के पीछे वापस से, अरे आज तो 1 तारीख है, आज पगार मिला, पूरा पगार खत्म, वापस से 30 दिन तक काम करो, वापस से 1 दिन पे पगार मिलेगा, 1 दिन पे खत्म, वापस से 30 दिन काम करो। ये धन का। और इसके लिए लोग चर्च छोड़ते हैं, बोलते चर्च में नहीं आ सकता हूं क्योंकि मुझे काम करना है। कैसे शैतान आपको उस भ्रम में रख रहे। जो लोग यहाँ पर ना जॉब छोड़ते हैं अगर संडे को छुट्टी नहीं मिलता है, जो लोग अपना जॉब छोड़ते हैं अगर संडे को छुट्टी नहीं मिलता है ना, वो लोग आशीषित लोग हैं, उनके जीवन में आशीष देखोगे। पर जो लोग संडे को भी काम पे जाते हैं, थैंक यू फादर, आगे। और वस्तुओं का लोभ उनमें, और वस्तुओं का लोभ, और वस्तुओं का बस किसी का मोबाइल गुम हो जाए, नहीं पास्टर मुझे वस्तुओं का लोभ बिल्कुल नहीं है। मोबाइल, मेरा मोबाइल कहाँ गया, मेरा इकलौता मोबाइल कहाँ गया। नहीं, हमको कोई लोभ नहीं, कोई मोह माया से हम मुक्त हो गए। मेरा चेन कहाँ गया, मेरा अंगूठी कहाँ गया। आज अंगूठी उड़ते उड़ते आए यहाँ पे, लोग अंगूठी फेंकते हैं, अंगूठी का बारिश हो रहा है हम पे, बहुत जल्द अंगूठी का बारिश होगा। हाँ, मोह माया, ये सब के वजह से क्या हुआ आगे? लोग उनमें समाकर वचन को दबा देता है। वचन को, अरे बाप रे बाप, मतलब ये कहता है कि वचन अंदर गया था, वचन अंदर पहुंचा था, पर ये सब चिंता, ये सब धोखा और ये सब मोह माया और लोभ जो है वचन को दबा दिए और उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिया। एंड इट बिकेम, और वह निष्फल रह जाता है। वो निष्फल, वो वचन निष्फल रहता है। इसलिए यहाँ से हम भविष्यवाणी करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना निष्फल हो जाता है क्योंकि आप चिंता में वापस लौट जाते हो। आप उसी बीमारी के बारे में बात करते हो जिस बीमारी के लिए प्रार्थना करने के लिए आए यहाँ पे, उसी बीमारी के बारे में, उसी चिंता के बारे में वापस से बात करते हो। पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। ठीक है, हमने प्रार्थना किया पैसा आ जाए, और बाहर जाते ही सच में क्या करूं, पैसा नहीं है, क्या करूं, पैसा, मेरे पास पैसा नहीं है, उसी के बारे में बात करोगे। बस वो वचन दबा दिया, वो वचन को निष्फल कर दिया। जब हम कहते हैं या से घोषणा करते कि तुम चंगे हो चुके हो, उस बीमारी के बारे में फिर से बात नहीं करने का। जब हम घोषणा करते हैं यहाँ पे, मैं डॉक्टर नहीं हूं तो मैं इस पे बोल नहीं सकता हूं, अगर मैं रहता था तो अगर कोई मुझ पे घोषणा करता था तो मैं दवाई नहीं लेता था फिर, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि मैं चंगा हो चुका हूं। पर आपके विश्वास के मुताबिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको वो लेना है, ग्रहण करना है, उसके बारे में बात नहीं करना है। ठीक है, इसके वजह से दीमस ने पौलुस को छोड़ दिया, दुनियादारी के वजह से, समझौते के वजह से। थोड़े थोड़े से शुरू होता है, थोड़े थोड़े से, थोड़ा मन लगना शुरू हो जाता है चीज़ों पे, और आखिर में अचानक से आपको पता है बड़ा झाड़ रहता है, बाहर से बहुत हरियाली दिख रहा है पर अंदर से दीमक जो है ना, खोखला करते जाते हैं वो झाड़ को अंदर से, और अचानक से इतना बड़ा झाड़ जो है, सदियों से खड़ा रहने वाला झाड़ फट करके गिर जाता है और सब सोचते कैसे। और जब वो लोग अंदर देखते हैं तो देखते पूरा खोखला हो चुका है अंदर से। क्रिस्ती जीवन झट से नहीं गिरोगे आप, कुछ जन बहुत झट से गिर जाते हैं, पर कुछ लोग धीरे 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 करके मसीह से पीछे हटते जाते, धीरे धीरे, और कब वो चर्च से गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, वापस कभी नहीं आते। और ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि बेहतर ये था कि वो कभी मसीह को नहीं जानते थे कि जानकर मसीह को ठुकराना। थैंक यू फादर। 1 Timothy 6:10।
पहला तिमुथी उसका 6 अध्याय 10वां वचन। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी कर बना लिया है। किसका? रुपए का लोभ। पैसों के लिए, पैसों के लिए क्या क्या किया उन्होंने? विश्वास को छोड़ के विश्वास से भटक गए और नाना प्रकार के दुखों का अपने आप पे ले लिए। ऐसा दीमस का लाइफ था। उनको वो आराम चाहिए था, उनको वो लग्जरी चाहिए था। दीमस को सुकून चाहिए था, कंफर्ट चाहिए था, उसको जेल नहीं चाहिए था, उसको आराम चाहिए था, उसको लोगों का वाह वाह चाहिए था, उसको मचमच नहीं चाहिए था। हमारे घर में बहुत मचमच होता है, मुझे मचमच नहीं चाहिए था। कौन? ये लड़ाई झगड़ा मुझे नहीं पसंद है। और उसी घर में सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। बाकी चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़ा होता है, और जब चर्च के बारे में आते हैं तो हम कहते हैं नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, इसलिए चर्च नहीं आते। डीमस वही बंदा था जो कहता है कि मुझे धन चाहिए, मुझे लोगों का वाह वाह चाहिए। लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? अगर उनको पता चला कि मैं मसीह हूँ, मैं चर्च जा रहा हूँ, लोग क्या कहेंगे? लोग मुझे पहचानते वहाँ पे, मैं वहाँ पर नहीं आ सकती हूँ मसीह में। मैं घर पे प्रार्थना करूँगी ना, यूट्यूब पे देख लूँगा। यीशु भी यूट्यूब पे ही आके मरना चाहता आपके लिए, और फिर ऊपर जाना चाहिए सिर्फ यूट्यूब पे। और आपको स्वर्ग भी यूट्यूब से ही दिखाएंगे हम लोग भी। यूट्यूब से देखो स्वर्ग, ठीक है ना? चलेगा ना यूट्यूब वाले? कलीसिया नहीं आना चाहते ताकि लोग ना देखे हमें। अगर यीशु ने अपने बारे में नहीं सोचा जब वो मरे थे नग्न क्रूस के ऊपर, वो अगर ना, मैं कहता हूँ आपसे, वो अगर एक कोने में भी जाके मरते थे ना तो भी जायज़ होता था, तो भी उनका बलिदान जायज़ होता था। फिर भी वो पूरे दुनिया के सामने नग्न होकर मरे आपके लिए। जब उनको शर्मिंदगी महसूस नहीं हुआ तो आपको किस बात की शर्मिंदगी महसूस हो रहा है? एक बंदा दिखाओ जो आपके लिए नग्न होने के लिए तैयार है, आपके लिए मरने के लिए तैयार है। एक बंदा मुझे दिखाओ इतना प्यार करने वाला। और उनका नाम लेने से हम डर जाते हैं, हम बोलते नहीं, मचमच नहीं चाहिए हमको। मचमच ना करने वाले लोगों के जीवन में बहुत मचमच होता है। तो हमें ध्यान देना है कि हमें यीशु को नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। सही बात है कि नहीं? विश्वास से भटकना नहीं है। इफिशियंस 6:10, इफिशियंस 6:10, इफिसियों उसका 6 अध्याय 10वां वचन। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। निदान आपको क्या करना है? प्रभु के शक्ति में आपको क्या करना है? बलवंत के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत बनना है कि बलवंत हो? बनना पड़ेगा ना। तो बलवंत बनने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करना है? आज हमको सीखना है। 2 तिमोथी 2:1, दूसरा तिमोथी उसका 2 अध्याय 2 तिमोथी 2 अध्याय 1 वचन। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। तू उस अनुग्रह से जो यीशु मसीह में है क्या हो जा? तुझे होना पड़ेगा ना। अनुग्रह यीशु ने दिया, पर बलवंत आपको होना पड़ेगा। सब लोग बोलो, आप मुझे होना पड़ेगा। मैं आपके लिए बलवंत नहीं हो सकता हूँ। मैं आपके लिए खाना खा नहीं सकता हूँ। माँ कितना भी प्यार करे बच्चे से, बच्चे के लिए खाना खा सकते हैं क्या? नहीं। तुझे खाना नहीं है, आज मैं तुम्हारे लिए खाता हूँ। कुछ माँ ऐसे भी होती है, वो भी खा जाते हैं, बच्चा रोता रहता है ना। ऐसा नहीं है ना कोई माँ यहाँ पे बच्चे का भी खाना खा जाए? हाँ, आपको बलवंत होना पड़ेगा। मसीह ने अनुग्रह दिया, और मसीह के अनुग्रह से मतलब उसके काबिलियत से आपको बलवंत होना है। मतलब क्योंकि मसीह का अनुग्रह मेरे पास है, मैं बलवंत हो सकता हूँ। सपोज यहाँ पर मैं आपके लिए पैसा भरता हूँ किसी जिम में, जिम पता है, व्यायामशाला। मैंने पैसा भर दिया, आपको बस जाके वर्कआउट करना है। कितने जन जाएंगे? तो घर पे क्यों नहीं करते? बस रुके जिम जाने के लिए, घर पे करो ना पहले शुरू। तुरंत हाथ ऊपर उठाने वाला, फ्री है पास्टर तो हम जाएंगे। कोई नहीं जाएगा, 1 दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, फिर सब दुख रहा है ना। बस आपको जाना पड़ेगा। मैं पैसा भरने के लिए तैयार हूँ, पर आपको जाना पड़ेगा। ये आपका जिम्मेदारी है।
मैं आपके लिए बलवंत नहीं हो सकता। समझ में आया? यहाँ पे हर एक का जिम्मेदारी है बलवंत होना। 1 कोरिन्थियंस 16:13। पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय 13। 13 वचन। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। बलवंत जागते रहो। सब लोग बोलो जागते रहो। अभी भी जागते रहो। बाजू वाले को बोलो जागते रहो। पास्टर का प्रीचिंग खत्म नहीं हुआ, जागते रहो। बलवंत हो जाओ। सब लोग बोलो बलवंत हो जाओ। तो सवाल ये उठता है बलवंत कैसे हो जाए। मैं आपको 5 टिप देने वाला हूँ। 5 टिप याद रखना बलवंत कैसा होना है ये साल में। ये साल में मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, बहुत सारे जन ऐसे भी आएंगे जो मसीह को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि अगर सताव आया तो ये आपके लिए चेतावनी है, आप उनमें से ना हो। चर्च से गायब होने वाले लोग, मसीह को छोड़ने वाले लोग, चमत्कार लेकर भागने वाले लोग, वापस से उसी दलदल में जाने वाले लोग। बाइबल में लिखा है जैसे एक कुत्ता जो है वो अपने उल्टी के पास वापस चले जाता है। बाइबल में लिखा है। वही तो यक यक करते हैं यहाँ पे, पर जिंदगी में जब करते तभी यक नहीं करते। वैसे ही लोग मसीह को छोड़कर पिछले जिंदगी में लौट जाते हैं अपने उल्टी के। ठीक है। फर्स्ट, सबसे पहले इंग्लिश में लिख रहा हूं। सब लोग क्या लिखा है वहां पे? स्टार्ट स्मॉल। छोटे से शुरुआत करो। सब लोग बोलो छोटे से शुरुआत करो। अगर आपको बलवान बनना है तो आपको छोटे से ही शुरुआत करना पड़ेगा। हाँ या ना? कोई बड़े से डायरेक्ट बलवंत होता है क्या? ये इस बंदे के बारे में कहानी बार बार बताता हूँ, पर बताना ही पड़ेगा। ये बंदे के बारे में पता है आपको? भैंस वाला छोटा बछड़ा था, छोटा बछड़ा था, बड़ा शरारत करता था। देखा ये बंदे को? ये छोटा लड़का था। जब ये छोटा लड़का था तो ये छोटे बछड़े को उठाकर अपने कंधे पे रखता था और चलता था, इस पार से लेके उस पार तक। ठीक है। और वो बड़ा होते गया। जब वो बड़ा होते गया वो हर दिन ये करता गया, और जब वो बड़ा होते गया वो बछड़ा भी बड़ा होते गया, इसलिए इसका बदन जो है और मजबूत होते गया, ये और शक्तिशाली होते गया। ये इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली था कि वो ग्रीस, मालूम है ग्रीस क्या रहता है? एक प्लेट पे उन्होंने ग्रीस डाला, भर भर के ग्रीस, और वो खड़ा हो गया यहाँ पे और बोला कोई भी मुझे यहाँ से हिला सकता है तो हिला के दिखाओ। सारे जन आके उसको पुश करने की कोशिश कर रहे, फिर भी वो ग्रीस से हटा नहीं। ग्रीस, आप खड़े भी नहीं हो सकते ग्रीस पे, फिसलोगे ना। वो फिसला नहीं। वो अनार लेता था हाथ में और बोलता था लोगों को कि अनार खोलो, एक हाथ से, हाँ खोलो, जितना भी खोलना है खोलो। कोई भी खोल नहीं पाता था और अनार वैसे का वैसे ही रहता था, दब भी नहीं जाता था। इतना शक्ति था इसमें, इतना शक्ति था कि वो एक छोटे से उंगली को ऐसा करता था और बोलता था इस उंगली को मोड़ दो, ऐसे मतलब कर दो। सारे रेसलर वगैरह आते थे और ये नहीं कर पाते थे, इतना भी नहीं कर पाते थे। इतना शक्तिशाली ये बंदा हुआ। कैसे? क्योंकि उसने छोटे से शुरुआत किया। समझ में आ रहा है आपको? कोई महान या बड़ा ऐसा ही नहीं बन जाता है, उनको छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करना पड़ेगा। यदि आपको विश्वास में मजबूत होना है, आपको छोटे छोटे निर्णयों से शुरू करना है। शायद से छोटा निर्णय ये है, शायद से मैं 6 बजे उठता हूँ, अब मैं थोड़ा 15 मिनट जल्दी उठूंगा। थोड़ा, थोड़ा, ज़्यादा नहीं। आधा घंटा मत करना, 1 घंटा मत करना, क्योंकि वो नहीं होने वाला है। थोड़ा 15 मिनट थोड़ा। अगर मैं 2 चैप्टर पढ़ता हूँ तो शायद से मैं 3 चैप्टर पढ़ लूँगा बाइबल का। अगर मैं 2 वर्सेस याद करता हूँ, चैप्टर याद करने वाले लोग, गॉड ब्लेस यू, 2 वर्सेस याद करता हूँ, 2 वचन याद करता हूँ, तो मैं 3 वचन याद करूँगा। मतलब पिछले दिन से और बेहतर हो जाऊँगा। कल मैंने मेरे बच्चों पे चिल्लाया, आज मैं ना चिल्लाऊंगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं ना चिल्लाऊँ, और मैं कैलेंडर पे मार्क करूंगा इस दिन मैंने बच्चों पे नहीं चिल्लाया। तो कितना कितना मार्किंग होगा, उतना ही मुझे मोटिवेशन और मिलेगा। समझ में आया? छोटे से शुरुआत करो।
अगर आपको हेल्दी जीना है, तो अगर आपको अच्छा खाना है, तो छोटी चीज़ों से शुरुआत करो। पहले चाय खत्म बंद कर दो पीना, फिर छोटे छोटे चीज़ों से, बड़े बड़े चीज़ों से नहीं। समझ में आया कि नहीं है? अगर आपको बहुत पैसा बचाना है तो कैसे बचाओगे? कैसा? गुल्लक लेकर। किसके घर में गुल्लक है? इतना बोलने के बाद कि हमने लाखों का कर्ज जो है 10 रुपए के गुल्लक से खत्म कर दिया, फिर भी लोग गुल्लक नहीं ला रहे घर पे। लाया? गुड जॉब। सब लोग इधर आके खोल दो सबके सामने, कितना है देखो, है ना? गुल्लक लाओ और गुल्लक में 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, जितना भी पैसा आता है हाथ में डालते जाओ। आप शौक हो जाओगे 6 महीने में कितना हो जाएगा, आप शौक हो जाओगे। सब लोग है यहाँ पे? कितने जन करने के लिए तैयार है? ठीक है, निशा और रोशनी झट से आंसर देना, टाइम पास मत करना और हंसना मत बिल्कुल भी। जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ झट से आंसर देना। अगर मैं आपको, झट से आंसर देना फट से, ठीक है? अगर मैं आपको 20 लाख रुपए दूँ तो आप एक्सेप्ट करोगे, या 1 पैसा दूँ और अगले 30 दिन के लिए वो 1 पैसा दुगना होते जाएगा? कौन सा चाहिए? फट से, 20 लाख रुपए या 1 पैसा दुगना? 1 पैसा, 1 पैसा, 1 पैसा, 1 पैसा। कौन 20 लाख ले रहा? किसी को 20 लाख है? परमेश्वर 20 लाख देना है तो मत देना, ये लोग तृप्त है, इन लोगों के पास बहुत पैसा है। अच्छा अच्छा, ज्योति, थैंक गॉड कोई तो मिला, समझदार ज्योति को। ठीक है, चलो ज्योति का नाम लेते, ज्योति। और यहाँ पर लेते हैं निशा। निशा, 1 पैसा दुगना क्यों? क्यों? 30 दिन तक, सिर्फ 30 दिन से ज़्यादा नहीं मिलेगा, और उनको 20 लाख जिंदगी के लिए मिलेगा। फिर भी तो क्यों लिया 1 पैसा? बताओ। और दुगना होगा। तो दुगना होगा तो कितना मिलेगा आपको? 30 दिन में कितना होगा? 1 पैसा, 1 रुपया नहीं, 1 पैसा। 1 रुपया भी रहेगा तो भी कितना मिलेगा? डिसीजन चेंज करना तो टाइम है। बोलो जल्दी, डिसीजन चेंज करना है कि नहीं? 1 ही महीना मिलेगा। 1 ही महीना, सिर्फ 30 दिन के लिए। देखो अब उनको अक्ल आ रहा है। ज्योति लेकर गई 20 लाख। कितना? चलेगा। 1 पैसा। आपका तो घाटा करके रहे। बोलते रहे अरे 20 लाख लो यार झट से। ठीक है, चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको छोटे से शुरुआत करने से क्या होता है। ठीक है, ज्योति के पास कितना है? 20 लाख। ज्योति खुश, वहाँ पर शॉपिंग वॉपिंग के लिए मस्त जा रही है। निशा यहाँ पर कितना लेकर बैठी है? निशा बोल रही है 1 पैसा में क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? ठीक है, 5वें दिन तक रुकती है निशा। 5वें दिन तक कितना होता है? 5 पैसा। कितने जन बोल? अरे यार बाप रे बाप, कितना होगा? 10 पैसा। 16। कितना होगा? 16 पैसा। ज्योति के पास कितना है? 20 लाख। समझ में आया? डबल 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 होते जाएगा। ठीक है, अभी 10वें दिन को देखते हैं। निशा खुश हो गई क्या? निशा को कुछ मिला क्या? निशा को कितना मिला 10वें दिन पे? 5 रुपये 12 पैसे। निशा खुश। ज्योति को अपना शॉपिंग खत्म भी कर रही है वहाँ पे। हाँ ठीक है, अब 15वें दिन पे निशा खुश हो जाएगी। 15वें दिन पे कितना मिलेगा बताओ? फिर भी पैसा चुन लिया। 16384 16384 मतलब कितना? 163 रुपए और 84 पैसे। कौन समझदार है, ज्योति या निशा? कौन समझदार है? लोगों को समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, निशा के पास अब कितना पैसा होने वाला है 20वें दिन पे देखते हैं। 20वें दिन पे कितना पैसा होगा निशा के पास? 5000। 24288। कितना पैसा हो गया निशा के पास? 5000। अब पापा खुश हो रहे हैं। पापा बोल रहे हैं हाँ चलो पैसे तो बढ़ रहे हैं। और ज्योति का तो 20 लाख खत्म भी हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, कितना है ज्योति के पास? 20 लाख। और निशा के पास? और दिन कितने बचे हैं? 10 दिन। 10 दिन में क्या होगा? जो मंजूर खुदा होगा। 20 लाख यहाँ पर लेकर बैठी है। 5000। 10 दिन में 5000 का सामना क्या 20 लाख कर पाएगा? ये हो पाएगा क्या कुछ इसका?
चलो ठीक है, 25वें दिन पे देखते हैं। 25वें दिन पे निशा के पास कितना होता है मालूम है क्या? 167,772,16। 1,67,772। 1,67,772 1,60,000 के तकरीबन निशा के पास रहेगा। अब बचे कितने दिन? 5 दिन। और ज्योति के पास कितना है? 20 लाख है। 5 दिन में कौन सा चमत्कार होने वाला है भाई? अभी तो विश्वास आ गया, अभी निशा खुश है। 5 दिन में मैं बताता हूँ चमत्कार। छोटे से करने से 5 दिन में क्या होता है चमत्कार मैं बताता हूँ। 30वें दिन पे 30 दिन क्या होने वाला मालूम है क्या? 53,68,709,12। 53,68,709,12। निशा के पास 30वें दिन पे 30th दिन पे 1,68,709। 50 लाख से ज्यादा पैसा निशा के पास आया। और ज्योति के पास कितना? अभी ज्योति बोले ये चल गया। शुरुआत कहाँ से हुआ? एक पैसे से शुरुआत हुआ, पहुंचा कहाँ पर? 50 लाख। आपका भी छोटे छोटे चीज जो आप करते हो हर दिन, उसका प्रभाव बहुत ही बड़ा होने वाला है। वो करते रहो। कंपाउंड इंटरेस्ट वो आप करते रहो। इसको बोलते कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट को क्या कहते हैं? कॉमर्स वाले, ठीक है। परंतु ये जो है स्टार्ट स्मॉल, उसका दूसरा नियम एक और है। सब लोग हो गए यहाँ पे? खुश हो गए? ज्योति खुश हो गई? मेरा पैसा तू नहीं बढ़ाएगा। खर्चा कर रही थी क्योंकि मिलते ही शॉपिंग के लिए गई ना। अकेले ठीक है, सब लोग गए यहाँ पे? दूसरा मुद्दा है स्टे कंसिस्टेंट। स्टे कंसिस्टेंट मतलब लगे रहो, बने रहो। सब लोग बोलो बने रहो। जो आप शुरुआत करते हो उसमें बने रहना है, हर दिन करना है। कितने जन यहाँ पर बचपन में अपना दांत ब्रश किए? कितने जन बचपन में ही अपना दांत ब्रश किए? और बोले जिंदगी, अरे आरती सिस्टर क्या बात है, बचपन में ही अपना दांत ब्रश किए। बड़े होने के बाद हम ब्रश नहीं करते। अरे बचपन में किए थे हम, एक बार काफी है। जिंदगी भर के लिए अपना दांत चमकता है। ऐसा कोई है यहाँ पे? रोज करना पड़ता है। कितने जन बचपन में ही खाना खाए, अब खाना नहीं खाते हैं? रोज खाना पड़ता है, लगे रहना है, फिर ही मजबूती बना रहता है। अगर आप छोड़ देते हो तो वो मजबूती नहीं बनेगा। चर्च आना पड़ता है लगातार, प्रार्थना करना पड़ता है लगातार, बाइबल पढ़ना है लगातार। जैसे आप बाइबल पढ़ना बंद करो, आपका पिछले वाली जिंदगी में जाना शुरू हो जाता है। आपको पता है ना, एक पत्थर को अगर आप पहाड़ पे पुश कर रहे हो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, जैसे आप रुक जाते हो, स्टार्ट, परफेक्ट। तो जब आप रुक जाओगे, पत्थर के साथ क्या होगा? पत्थर आपके ऊपर ही आएगा वापस। आपको तब तक पुश करना है जब तक पत्थर उस पार ना जाए। हाँ या ना? कितने जन यहाँ पर है जो काम पे जाते, बोलते पहले दिन पे आज मैं काम करूँगा, बस पगार मुझे मिलते जाना चाहिए, मैं कल से काम पे नहीं आ रहा हूँ, पगार मिलता जाएगा। कितने लोगों का सपना है? तो हंस रहे, बोले हाँ काश। ऐसा होता है क्या? हर रोज काम पे जाना पड़ता है, वरना पगार नहीं मिलेगा। वैसे ही हर रोज वचन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शैतान को पता है कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन प्रार्थना कर रहा है, कौन प्रार्थना नहीं कर रहा है। शैतान को पता है कौन कलीसिया में मजबूत है और कौन नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने सिमोन पतरस से कहा, शैतान ने मांगा है तेरे लिए ताकि तुझे हिलाए, पर जब तू मजबूत हो जाए, तेरा विश्वास मजबूत हो जाए, तो दूसरे के विश्वास को मजबूत कर जाए।
अगर आप विश्वास में कमज़ोर हो रहे हो इसलिए क्योंकि आप लगातार बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, लगातार अन्य भाषा में बातें नहीं कर रहे हो, लगातार प्रभु को स्तुति नहीं दे रहे हो, लगातार चर्च नहीं आ रहे हो, आप कमज़ोर हो जाओगे। सतर्क रहना, सावधान रहना। चैन से सोना है तो नहीं, सोना ही नहीं है, परमेश्वर सोना ही नहीं है। सब लोग तुरंत जाग जाओ। कब सोए थे फिर? ठीक है, तीसरा वाला, सब लोग तैयार है? हार्ड वर्क। सब लोग बोलो हार्ड वर्क। परिश्रम करना पड़ेगा। सब लोग बोलो मेहनत, जो मुझे पसंद नहीं है ना, है ना? पसंद है। 2 तिमोथी 2:3, 2 तिमोथी 2:3। 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 3 वचन, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाही मेरे साथ दुख उठा। मेरे साथ दुख, हार्डनेस वहां पर लिखा, मेरे साथ परिश्रम कर। मसीह के योद्धा के जैसे मेरे साथ क्या कर? मसीह जीवन में आपको परिश्रम करना पड़ेगा, पर परिश्रम भी जो है वो अनुग्रह से ही होता है। मैंने आप लोगों को सिखाया है कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है ताकि मैं परिश्रम करूं। अगर मैं पैर फैला के बस बोल दूं परमेश्वर मुझे आशीष करता रहेगा, ये पास्टर मेरे पे हाथ रखेगा तो मेरा जीवन आशीषित होगा, ये होने वाला नहीं है। इस सपने से बाहर आ जाओ। खुद से आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, खुद से आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, खुद से आपको कलीसिया में आना पड़ेगा। ये नहीं कि फोन करे पास्टर आज थोड़ा पैसा कम हो गया, प्रार्थना करो ना कि पैसा आ जाए। परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनता है। अगर ऐसा होता था तो कलीसिया खाली रहता था, सारे जन मुझे फोन ही करते बैठते थे, पास्टर थोड़ा और पैसा चाहिए, प्रार्थना करो ना। परिश्रम उठाना पड़ेगा। क्या परिश्रम? प्रार्थना में बैठने का परिश्रम, बाइबल पढ़ने का परिश्रम, चर्च में आने का परिश्रम, अपने लोगों का सताव सहने का परिश्रम। परिश्रम वाला जिंदगी है ये, जो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है उसके देकर कि हम परिश्रम करते हैं, उसको देकर। सब लोग हैं? 1 तिमोथी 4:8। 1 तिमोथी। कितने जनों को फायदा चाहिए? हर क्षेत्र में फायदा चाहिए। पक्का? हे परमेश्वर, सिर्फ लाखों सिस्टर, आरती सिस्टर और आशा सिस्टर को फायदा देना। बाकी सब जो 30 सेकंड 50 सेकंड के बाद उठा रहे उनको नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, आ रहा है अभी, ठीक है। परमेश्वर इनको 1 तिमोथी 4 अध्याय 8वां वचन। सोचो ना, अभी भी लोग आलसी है, उठा नहीं रहे। आप लोगों ने उठाया तो से 1 तिमोथी 4:8, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, देह के साधना से पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति सब बातों के लिए, मतलब आप अगर भक्ति वाला जीवन जियोगे आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। सब बातों में आपका फायदा ही होगा, आपको प्रतिफल फल ही मिलेगा हर क्षेत्र में। अगर आप हर क्षेत्र के पीछे भागते हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, उधर फल नहीं मिलेगा। अगर मैं सिर्फ परमेश्वर के राज्य पे कंसंट्रेट करूं, मेरा पूरा ध्यान परमेश्वर, प्रार्थना में, वचन में मजबूत होने में डालूं, परमेश्वर मेरे हर क्षेत्र को संभालेंगे। फायदा किसको चाहिए हर क्षेत्र में? विश्वास में मजबूत होना पड़ेगा। ठीक है। आपको पता है, एक बार एक आदमी कह रहा था परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे दर्शन दो, परमेश्वर मुझे दर्शन दो कि आप क्या चाहते हो मेरे जीवन में हो, मैं क्या करूं बड़े बड़े काम आपके लिए। तो परमेश्वर आए उनके रात में, सपने में आए, और परमेश्वर ने उनको दिखाया कि तुम्हारे दरवाजे के बाहर एक पत्थर है, बड़ा सा पत्थर है, उसे हिलाना है। तो सोचा ये क्या साधारण सा का तो काम है, क्या हिलाना पत्थर को। बोला ठीक है, परमेश्वर कह रहे तो कर ही देंगे। एक दिन जाता है, वो पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है, हिलता नहीं है, नहीं हिल रहा है, वापस नहीं हिल रहा है। पर वो बोलता है परमेश्वर ने कहा, इसलिए पहले दिन पे तो जोश रहता है, तो वो पूरे शिद्दत से हाँ नहीं हिल रहा है। तो क्या टाइम पास करा रहे परमेश्वर। दूसरे दिन पे गए, दूसरे दिन परमेश्वर आज फिर से करना पड़े, हाँ वापस से पत्थर को हिला रहे। तीसरे दिन पे, चौथे दिन पे, पांचवें दिन पे ऐसा करते जाता है। कुछ दिनों के बाद वो थक जाता है, बोलता है परमेश्वर अगर आप चाहते हो कि मेरा जीवन ऐसा व्यर्थ ही बीत जाए, ऐसा डायरेक्ट उठा लो ना, ये सब टाइम पास क्यों करवा रहे हो, डायरेक्ट स्वर्ग ले लो, इससे तो कुछ फायदा नहीं हो रहा है, मेरा टाइम पास हो रहा है और ये पत्थर हिल नहीं रहा है। परमेश्वर ने कहा एक चीज करो, आईने में जाओ और अपने बॉडी को देखो। जब वो आईने के सामने खड़े हो गए, उनका बॉडी पूरा चेंज हो गया, पूरा मसल्स आ गया था उनके बॉडी पे,
समझ में आया कि नहीं आया? जो परिश्रम परमेश्वर कहते हैं आपको करने के लिए, ये मत सोचना कि इससे क्या फायदा हो रहा है, बस जान लो कि फायदा हो रहा है। अगर परमेश्वर ने कहा तो फायदा होगा ही होगा उससे, भले आपको व्यर्थ लगे, भले आपको उसमें मजा नहीं है। इसलिए चौथा पॉइंट क्या है, इसमें मजा बिल्कुल भी नहीं है, नॉन ग्लैमरस मजा नहीं है, मजा बिल्कुल भी नहीं है। सबको क्या बोलते हैं, हार्ड वर्क, क्या बोलते हैं उसको, मेहनत का काम जो है बहुत ही, उसमें मज़ा नहीं आता है ना। जब हम काम करते हैं फैक्ट्री में वगैरह अगर काम करते हैं तो उसमें मज़ा आता है क्या? किसको मज़ा आता है फैक्ट्री में जाके काम करने का? पर अगर हम रिसोर्ट जाते, कितने जनों को मज़ा आएगा? हाँ देखो, सबका हाथ ऊपर तुरंत। इसमें मज़ा नहीं है, पर ये परिश्रम करने से आपको सैलरी मिलता है, पगार मिलता है, इसलिए करना पड़ता है। ओपन दिस वर्स, Hebrews 12:2-3। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय 2 और 3 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, ओके। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, आनंद के लिए जो उसके आगे रखा था, आगे लज्जा की कुछ चिंता न करके, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। क्रूस का दुख सहा। यीशु मसीह ने आनंद को देखते हुए क्रूस का दुख सहा। आपके लिए एक मुकुट रखा है, आपके लिए आनंद रखा है स्वर्ग में। अरे दुख सह लो ना यहाँ पे धरती पे, यीशु मसीह के लिए दुख सह लो। भले उसमें मजा नहीं है, भले उसमें कुछ इतना मतलब आपको कुछ नहीं दिख रहा है, पर आपको पता है आगे जाके मेरा प्रतिफल बहुत ही बड़ा है। मैं क्यों ना सह लूं? ये जिंदगी जो है एक कम समय का है, आंखों के पलकों के जैसे ऐसे झपकते हैं ना, वैसे ही है, खत्म, जिंदगी खत्म। इतना छोटा सा जिंदगी है, उसमें आप अपने बारे में सोच रहे हो। यीशु मसीह के बारे में सोचोगे तो उसका प्रतिफल अनंत काल तक आपको मिलता रहेगा। यीशु मसीह के लिए जियोगे, उसका प्रतिफल अनंत काल तक आपको। आगे, और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। दाहिने जा बैठा। यीशु मसीह ने दुख सहा उस आनंद को देखते हुए, और जब दुख खत्म हुआ उसको क्या मिला? सिंहासन। सब लोग बोलो सिंहासन मिला। आपको क्या मिलने वाला है? सिंहासन सबको चाहिए, दुख नहीं चाहिए यहाँ पे। हाँ, हमको सिंहासन, पर दुख उठा लो ना पहला। दुख उठाने के लिए तैयार नहीं, सिंहासन डायरेक्ट चाहिए। जो दुख उठाने के लिए तैयार नहीं है उनको सिर्फ सिंह चना मिलेगा, सिंहासन नहीं। ठीक है, Hebrews 12:11। फोर्थ वर्स नहीं ले। नहीं, Hebrews 12:11। इब्रानियों 12 का 11वां वचन। हाँ, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, हर प्रकार की ताड़ना जो है आनंद की नहीं होती है। आगे, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। आगे, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, हाँ। पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता ही है। जो पकते रहते हैं कि पक्के हो गए, पक्के हो गए, जो पक्के हो गए, पकते रहते नहीं है। आप पक जाते हो बाइबल पढ़ पढ़ के, क्या यार ये पास्टर ने बोला पढ़ने के लिए, क्यों कहेगा, नींद आ रहा है। आप पक जाते हो प्रार्थना करते करते। यहाँ पर प्रार्थना अगर होता है तो सब नाइट प्रेयर होता है तो देखने का सब लोगों का। वो क्लॉक है ना, क्लॉक ऐसा जाता है ना, वो क्लॉक डिंग डिंग ऐसा, वैसे झूलते हैं लोग प्रार्थना में। वो लोग पक जाते हैं, कितना लंबा प्रीचिंग है, कितना लंबा प्रेज एंड वर्शिप है, पक जाते हैं, पक्के हो जाते हैं। आपको पक्का होना है, आपको पकना नहीं है। जो भी है, जो भी आप लोगों को समझ में आया। फिलहाल के लिए आनंद नहीं है इन चीज़ों को करने में, पर आपका भलाई इसी में है कि आप प्रार्थना में बने रहो, वचन में बने रहो और कलीसिया में बने रहो, क्योंकि आगे जाके सुख, क्या आगे जाके क्या मिलने वाला है? पीसफुल, चैन के साथ धर्म का प्रतिफल। चैन के साथ, सब लोग बोलो चैन के साथ। यहाँ पर चैन मिल रहा है क्या अभी? तो चैन के साथ धर्म का प्रतिफल आपको मिलने वाला है। इतना बड़ा फायदा होने वाला है आपको, क्यों नहीं करोगे भाई? और 5वां मुद्दा, सब लोग बोलो 5वां मुद्दा। थैंक यू फादर। आपको पता है वो
बंदा जो है जो अपना जॉब छोड़ दिया, देव रॉबिन्सन के बारे में पता है आपको? यस, टंग्स के बारे में मैंने जब आपको सिखाया था तभी, मैंने भी बोला। है ना, सिस्टर ने भी बताया था, याद है आपको सब लोग? एक बंदा जो था उसने अपना जॉब छोड़ दिया था, और जॉब छोड़ दिया था तो वो बोला 8 घंटे में क्या करूँगा, तो 8 घंटे में वो जॉब करता था, उसी 8 घंटे में उसने ठाना कि मैं कमरे में जाऊँगा, बंद करूँगा अपने आप को और अन्य भाषा में बातें करूँगा। वो बोला इतना उसको कंटाला आ रहा था, पहले दिन पे, दूसरे दिन पे, पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, और वो सोचता था कि इसका क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है। 8 घंटे, सब लोग बोलो 8 घंटे, 8 घंटे सुकून से सो सकते हैं, पर 8 घंटे बोलना मतलब सोचो क्या है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो गाँव फ़ोन करके बात नहीं करते, जो गाँव फ़ोन करके बात करते हैं वो लोग 8 घंटे तक भी बात कर सकते हैं। 8 घंटे तक अन्य भाषा, बंद कमरे में। वो बोलता था कि कीड़े मकोड़े भी रेंगते थे वहाँ पे, मुझे पता था वो कौन से दिशा में जाएंगे वगैरह, क्या कौन सा क्रैक है वहाँ पर, वो कमरे का पूरा नक्शा मेरे दिमाग में छप गया था। इतना मैं वो अंधेरे में बैठता था और सोचता था इसका कुछ फ़ायदा, पर वो लगातार करते गया। और एक दिन ऐसा आया कि सुपरनैचुरल, अलौकिक, उसके पूरे जीवन में अलौकिक क्षेत्र खुल गया और वो देखने लगा अलौकिक, और वो सुनने लगा, और उसके जीवन में पवित्र आत्मा का पूरा अभिषेक आ गया था और बड़े बड़े काम करता गया। वो समझ में आया कि नहीं आया? ये लगता है कि क्या मैं क्या कर रहा हूँ, बड़बड़ क्या कर रहा हूँ मैं ये, पर उसका प्रतिफल आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसलिए लगे रहो। इसलिए जब आप काम पे भी जा रहे हो अन्य भाषा में बातें करो, जब आप रात को भी सो रहे हो अन्य भाषा में बातें कर करके सो जाना, जब आप सुबह उठ रहे हो तुरंत अन्य भाषा में शुरू हो जाओ, कुड़कुड़ाना शुरू मत करना। जब आपको गुस्सा आता है अपने बच्चों पे, अन्य भाषा में बातें करो। अन्य भाषा में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होता है तो अच्छा ही निकलेगा। ठीक है, सब लोग हैं मेरे साथ? लास्ट वाला मजबूत अगर होना है, आपको पता है वो एक झाड़ ऐसा होता है जिसे कहते हैं क्रीपर्स, मतलब उसको किसी की सहायता की ज़रूरत है खड़े होने के लिए, उनका खुद का खड़े होने का क्षमता नहीं होता है। क्रीपर क्या, क्लाइंबर, हाँ क्या बोलते हैं उसको? नहीं, मनी प्लांट लोगों को क्या पता चले? करेले का झाड़, करेला का झाड़ मालूम है ना, कि उसको किसी चीज़ से बांधना पड़ता है फिर ही वो बढ़ता है, उसका खुद का दम नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। लास्ट वाला यही है कि सहायता प्रभु का हमको मिला है। अगर सहायता हमको प्रभु का मिला है, हम मजबूत खड़े हो सकते हैं। हाँ या ना? ठीक है, रीड 2 तिमोथी 4:14। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय उसका 14 वचन। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। सिकंदर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, तो प्रभु, ये मरने वाला था पौलुस, तभी उसने लिखा था ये, ठीक है। पर आगे देखो क्या होता है, बस 16 वचन। मेरे पहले प्रत्युत्तर करने के समय में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। सब लोग बोलो, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा समय आता है जब कोई भी आपके साथ नहीं रहता है? सारे दरवाजे बंद हो जाते, कोई भी आपका मदद करने के लिए आते नहीं है, तब देखो क्या होता है यहाँ पे। वरन सबने मुझे छोड़ दिया था, भला हो कि इसका उनको लेखा देना न पड़े। भला हो, देखो पौलुस का दिल कैसा है कि उनको लेखा देना ना पड़े, छोड़ दो उनको। ठीक है, आगे 17 वचन। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। परंतु कहानी बदल गया। जब सब ने छोड़ा, जब मैं अकेला था, जब मेरा कोई सहायता नहीं कर रहा था, तो परंतु प्रभु क्या? परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। मेरा सहायक रहा, रहता गया। आगे नेक्स्ट। और मुझे सामर्थ्य दी। और मुझे सामर्थ्य दिया, मैं मजबूत हो गया। जब मैं कमजोर पड़ जाता हूँ, जब मैं निर्बल पड़ जाता हूँ, मुझे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, मुझे प्रभु के पास जाना चाहिए और जानना चाहिए कि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ है, मैं मजबूत हूँ। इस तूफान का सामना करने के लिए मुझ में वो मजबूती है, इस आफत का सामना करने के लिए मुझ में वो मजबूती है, इस बीमारी से मैं उबर कर बाहर आ सकता हूँ, इस परेशानी से उबर कर मैं बाहर आ सकता हूँ। मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है,
प्रभु मेरे लिए काफी है। सब लोग बोलो प्रभु मेरे लिए काफी है। अपने आप को कभी भी अकेले मत समझना, आप अकेले नहीं हो। प्रभु जिसके साथ है, पूरा दुनिया भी उसके खिलाफ हो जाए तो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। प्रभु काफी है, बोलो। इसलिए कभी कमजोर ना हो, कभी मन तुम्हारा कच्चा ना हो। आगे, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले, और मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। क्यों? जब प्रभु था मेरे साथ तो मैं कार्य करते गया, मैं प्रभु के लिए जीता गया और सिंह के मुंह से भी छुड़ाया गया। मैं जब प्रभु मेरे साथ है तो मैं गोलायत को भी खत्म कर सकता हूँ। और प्रभु मेरे साथ है मतलब मुझे कैसा अनुभव होगा, क्या एहसास होगा, ऐसा फीलिंग आएगा प्रभु मेरे साथ है। जरूर। कैसा पता चलेगा प्रभु मेरे साथ है? उसका वचन कहता है। कैसा पता चलेगा? विश्वास से। प्रभु कब मेरे साथ रहेंगे? जब मैं विश्वास करूंगा। हमेशा जब मैं विश्वास करूंगा, हमेशा। कितने कंफ्यूज है परमेश्वर। प्रभु मेरे साथ है, ये अब पता ही नहीं है कब है। जब मैंने यीशु को अपनाया, प्रभु मेरे साथ, बस गारंटी आ गया, खत्म। मुझे शक करने की जरूरत नहीं कि प्रभु है कि नहीं है। आपका दिल आपके साथ कभी कब रहता है? आपका दिल आपके साथ कब रहता है? हमेशा रहता है, या जब आप विश्वास करते हो तभी रहता है? कितने जन जब विश्वास करते हैं मेरा दिल है मेरे साथ? नहीं, है ही मेरे साथ। वैसे ही प्रभु है ही आपके साथ। इसलिए मैं कभी हार नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं कभी कमजोर नहीं पड़ सकता हूँ, इसलिए मुझ में कोई बीमारी रह नहीं सकता है। मेरा प्रभु मेरा सहायता है, मेरा प्रभु मेरा ढाल है। कम ऑन। जिस दिन आपने ये सीखा ना, बीमारी से जो ये सब होता है ना, बीमार पड़ गया, ये सब खत्म हो जाएगा। बीमार पड़ोगे ही नहीं, कमजोर होंगे ही नहीं, क्योंकि आपका शक्ति, आपका काबिलियत और क्षमता प्रभु है। इसलिए पौलुस कहता है मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ, उसके सामर्थ्य देता है, उसके मसल पावर से, उसके काबिलियत से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। काबिलियत मेरा कभी था ही नहीं। कम ऑन, सब लोग हैं मेरे साथ? ठीक है, रीड जोशुआ 1:9। जोशुआ 1:9, जोशुआ 1:8 बहुत बार पढ़ते हैं, 1:9 पढ़ते हैं। यहोशू पहला अध्याय 9वां वचन। खत्म हो रहा है। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दिया? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। परमेश्वर यहोशू से कह रहा है हिया बांधकर क्या हो जाओ? दृढ़। दृढ़ मतलब हिलने का नहीं, विश्वास से दृढ़ हो जाओ। आगे, भय न खा। भय न खा। आगे, तेरा मन कच्चा न हो। तेरा मन कच्चा ना हो। आगे, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। मेरे मन कच्चा ना होने का वजह क्या है? परमेश्वर मेरे संग संग। क्यों तू डरता है? ड्यूटरॉनमी 31:23, व्यवस्था विवरण 31:23। व्यवस्था विवरण उसका 31 अध्याय थैंक यू फादर। 23 वचन। और उसने नून के पुत्र यहोशू को यह आज्ञा दी कि हियाव बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इजराइलियों को उस देश में जिसे उन्हें देने को मैंने उनसे शपथ खाई है तू पहुंचाएगा, और मैं आप तेरे संग रहूंगा। हेलो, मैं स्वर्गदूत को भेजूंगा तुम्हारे संग। स्वर्गदूत को भेजूंगा। यहोशू से क्या कह रहा है परमेश्वर? मैं खुद तेरे संग रहूंगा। आपको पता है एक स्वर्गदूत काफी है पूरे देश को खत्म करने के लिए? काफी है ना? तो परमेश्वर कह सकते हैं ना, ये काम मेरा नहीं है, ये काम एक स्वर्गदूत को भी भेज दूंगा तो भी काफी है। यहोवा कह रहे यहोशू से मैं खुद, वो परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है, मैं आप तेरे संग रहूंगा। आपको पता है यहोशू ने क्या किया? यहोशू ने पूरे देश को खत्म कर दिया, पूरे देश को भगा दिया और एक पूरे देश को नए देश में ला दिए। मतलब वो जय पा लिया, सिर्फ ये जानकर कि यहोवा उनके संग है। सब लोग बोलो यहोवा उनके संग था। अब ये यहोवा यीशु मसीह जो है आपके अंदर है। संग होना एक चीज होता है। सपोज शिवानी मेरे संग है, शिवानी कहीं जा भी सकती है, सही बात है कि नहीं?
पर मेरा दिल मुझसे छोड़कर कहीं जा सकता है क्या? मेरा दिल मेरे अंदर मजबूरी में है ही है। यीशु आपके अंदर है। ये मुमकिन ही नहीं है कि कभी भी आप यीशु के बिना हो। अब बोलो मैं बीमार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। ये हो ही नहीं सकता। ये मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन है क्या? आप लोग जो औरत हो, आप आदमी बन सकते हो क्या? क्योंकि आप में वो फितरत ही नहीं, वो जीन्स ही नहीं है कि आप आदमी बन सकते हो। और आदमी जो है औरत बन सकते हैं क्या? हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं? नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। जितना नामुमकिन वो है होने के लिए, उतना ही नामुमकिन है आपका यीशु मसीह के बिना रहना। मैं आशीषित हूँ, बोलो मैं आशीषित हूँ। स्वर्ग जिसने बनाया, धरती और पृथ्वी और सारे ग्रह मंडल को जिसने बनाया, वो यीशु आपके अंदर रहते हैं। आपको डरने की जरूरत है क्या? किसका सहायता मिल रहा है हमको? अब सोचो, एस्तर और अन्नू दोनों कुछ उठाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे। एस्तर बोली अन्नू को, आ जाओ मेरा मदद करने के लिए। एस्तर को भी मालूम है कि अन्नू उठा नहीं पाएगा, क्योंकि मैं खुद उठा नहीं पा रही हूँ, मैं तो बॉडी बिल्डर हूँ, तो मैं नहीं उठा पा रही हूँ, तो अन्नू क्या उठाएगा। पर अन्नू फिर भी मर्द बनने के चक्कर में जाता है और बोलता है मैं उठाऊँगा। दोनों ट्राई करते हैं। तो एस्तर को समझ में आता है कि उन्होंने गलती किया। अन्नू को नहीं बुलाना चाहिए था, पास्टर को बुलाना चाहिए था। तो एस्तर जब पास्टर को बुलाते तो क्या होता है? मैं उसे उठा सकता हूँ। हर आदमी जो है आपके समानता में ही है। वो आपका मदद कभी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो खुद ही गड्ढे में है। आपको अगर मदद चाहिए, उनसे ही मदद लेना पड़ेगा। और उन्होंने कहा मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अंधेरे से डरने की ज़रूरत नहीं है। छिपकली से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है सारे लोग जो है यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि उनको खाना मिल रहा था। सब लोग ध्यान देना यहाँ पे। यीशु मसीह ने कहा मैं जानता हूँ तुम में से बहुत तेरे लोग मुझे छोड़कर जाएंगे। मेरे कौन है मैं जानता हूँ। 6:6 यूहन्ना का 6 अध्याय और 66 वचन में लिखा है, और बहुत तेरे लोग यीशु मसीह को छोड़कर, शिष्य छोड़कर चले गए। जो पौलुस ने अनुभव किया दीमस के साथ, जो दीमस पौलुस को छोड़कर गए, बहुत शिष्य यीशु मसीह को छोड़कर गए। यीशु मसीह को, उनके आंखों के सामने मुर्दों को जिलाने वाले यीशु मसीह को छोड़कर जा रहे। उनके आंखों के सामने अंधे लोगों को आंखें देने वाला यीशु मसीह को छोड़कर जा रहे। वो जब सब चले गए, यीशु मसीह मुड़कर अपने 12 शिष्यों को देखते हैं और कहते हैं क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओ? सबसे दुखद वाला जो स्क्रिप्चर है, मैं मानता हूं कि वो है। सोचो यीशु मसीह कह रहे सब छोड़कर चले गए, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? मुझे मालूम है, भरोसा है आप सब लोगों पे, पर मुझे मालूम है ये 3 जन जो है ना, ये 3, 4, 5 जन मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो परिवार है, वो तो उनको रहना ही पड़ेगा। मेरा प्रचार तो सुनना ही पड़ेगा ज़िंदगी भर। पर सोचो यीशु मसीह अपने परिवार वालों से कह रहे तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओ। कितना दुख लगा होगा ना यीशु मसीह को कि मुझसे प्यार करते नहीं है ये लोग, जो चमत्कार मैं कर रहा हूँ उससे प्यार करते हैं, इसलिए ये खोखले क्रिस्ती हो गए। आज अगर एक भी चमत्कार नहीं हुआ कलीसिया में, कितने लोग टिकेंगे? कितने लोग आएंगे वचन सुनने के लिए? अगर एक भी चमत्कार नहीं हुआ तो बड़े बड़े कलीसिया जो है, चमत्कारों से भरा हुआ कलीसिया है, वो बढ़ते जाता है। जैसे वचन आता है लोग सोते हैं, लोगों को नींद आता है। अगर बाहर आके इन लोगों से वचन के बारे में पूछो तो बोले हाँ अच्छा था कुछ तो। क्योंकि जब डिसाइपलशिप मीटिंग रहता है इन्हीं बड़ी कलीसियाओं में, बहुत कम लोग आते हैं। चमत्कार के पीछे भागते लोग, चमत्कार मिल जाए बस हम निकल जाएंगे। यीशु मसीह मुड़कर कहा क्या तुम भी मुझे छोड़कर? हर एक आदमी का एक दाम रहता है, एक लिमिट रहता है, सीमा रहता है। इस सीमा तक मैं यीशु के पीछे चल सकता हूँ, इसके बाद इससे आगे नहीं। आपका लिमिट क्या है बताओ? अगर कोई आपको यहाँ पर आकर बंदूक दिखाए, लाठी चार्ज करे आपके ऊपर और बोले यीशु को छोड़ दो, क्या करोगे? नहीं छोड़ेंगे।
हाँ ये छोड़ दिया भाई छोड़ दिया देखो ना मैं तो कितने जन छोड़ेंगे? क्या करेंगे? मार खाओगे? उनका ही लाठी लेके उनको ही मारोगे? ऐसा मत करो बाबा। एक गाल पे जो थप्पड़ मारे दूसरा दे दो, तुम लोग उसी का लाठी लेके उसी को मारो। ऐसा मत करो। समझ में आ रहा है? क्या सीमा है आपका, किस हद तक? और ये सीमा जो है ना आपका छोटे छोटे चीज़ों में प्रकट होता है। यस, प्रार्थना के लिए क्या बहाना दे रहे हो वो आपका सीमा दिखाई देता है वहाँ पे। चर्च आने के लिए क्या बहाना दे रहे हो वो आपका सीमा पता चलता है। सपोज मैं काम के वजह से मैं प्रार्थना में नहीं आ पा रहा हूँ, मैं कलीसिया में नहीं आ पा रहा हूँ काम के वजह से, मतलब कल अगर मेरा प्रमोशन हुआ तो मैं शायद से बाइबल भी नहीं पढ़ूंगा, मैं शायद से प्रार्थना भी नहीं करूँगा, प्रेशर बढ़ गया मेरा काम का। सोचो, छोटे में आपका लिमिट पता चलता है। थैंक यू फादर। आपको पता है शिष्य ने क्या कहा, पतरस ने क्या कहा? तुम्हें छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? जीवन के बातें तो, अनंत जीवन के बातें तो, और हमने ये जान लिया है, पहचान लिया है कि तू ही मसीहा है। वो ही लोग टिकेंगे यहाँ पर जो जान चुके हैं कि यीशु मसीह ही मसीहा है। बाकी फिर से उसी उल्टी के पास चले जाएंगे। 1 तिमोथी 4:1। थैंक यू फादर। पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय 1 वचन, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है। आत्मा क्या कह रहा है? सुन लो सब लोग, कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। विश्वास से वचन में लिखा है यीशु मसीह वापस आ रहे, और वचन में ये भी लिखा है कि यीशु मसीह आ रहे और पूछते हैं क्या मनुष्य के पुत्र को विश्वास मिलेगा? क्या ढूंढने के लिए आ रहे? विश्वास। यस, और जो अंत तक विश्वास में खड़ा रहेगा उसी का उद्धार होगा। यस, आमीन। एक बार एक आदमी ने ना पत्थर के ऊपर अपना घर बनाया और पार्टी रखा, आओ मेरा घर बन गया, मेरा घर बन गया। तो सारे लोग नाचने लगे वगैरह, अरे इतना अच्छा घर, बीच वगैरह दिख रहा है, कलम बीच वगैरह, हाँ मस्त, पानी वानी सब नाचने लगे, खाना खाने लगे, मस्त, सो गए। दूसरा वहाँ पर बंदा था जो देखा कि अरे इन्होंने घर बांध दिया, चलो मैं भी घर बांधता हूँ। और उन्होंने कहाँ पर बांधा? रेत के ऊपर। कहाँ पर बांधा? रेत के ऊपर। उन्होंने भी पार्टी रखा, अरे ये भी देखो, अरे कितना, अरे क्या पैसा है इसके पास, देखो इसने भी घर बांधा। फर्क यही था, एक ने पत्थर के ऊपर बांधा, दूसरे ने रेत के ऊपर बांधा। क्या हुआ? पार्टी खत्म होने के बाद क्या आया? तूफान। तूफान आया। वो जो बंदा जो पत्थर पे बांधा अपना घर, वो सुकून से सोया था। तूफान आया, उसके घर को तबाह नहीं कर पाया। पर जो रेत पे घर बांधा, उसका बाइबल में लिखा है अचानक और भयानक रीति से उसका घर तबाह होगा। अचानक और भयानक। तूफान आ रहा है। हिब्रूज में लिखा है झाड़ हिलाया जाएगा और जो मुरझाए हुए पत्ते हैं वो गिरने वाले हैं। 2025 हिलने वाले टाइम्स आने वाले हैं, हिलाने वाले टाइम्स, समय। जो मजबूत है मसीह में वो ही बने रहेंगे। जो वो दाकरस में बने हैं, दाखलता में बने हैं, वो ही टिके रहेंगे, बाकी सब गिर जाएंगे। आपको पता है वो आदमी का घर क्यों गिर गया? रेत पे बना इसलिए। उसको बोला गया था पत्थर पे बांधो, उसने सुना नहीं। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे आवाज़ को सुनता है और करता नहीं है वो उस आदमी के जैसा है जिसने अपना घर रेत पे बांधा। मैंने बोला था उसको पत्थर पे बांधने के लिए, उसने किया नहीं, इसलिए उसका घर गिर गया। जो आप यहाँ पर सुनते हो, अगर आप करोगे नहीं, आपका घर मजबूती से नहीं टिका रहेगा, बहुत जल्द गिरेगा। कितने जन मजबूत होने के लिए तैयार हैं? क्या मजबूत होना पड़ेगा? पहले छोटे से शुरुआत करो, फिर लगातार बने रहो,
फिर परिश्रम करते रहो, मेहनत लगेगा इसमें, फिर इतना चकाचौंध नहीं है इसमें, और आखिर में परमेश्वर का सहायता हमारे पास है कि हम मजबूत खड़े रहे और बने रहे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद कि हम विश्वास में मजबूत बने हैं और हम आपको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब हम पाप में थे तभी आपने हमें वैसे के वैसे उस आश्रम में छोड़े नहीं, परंतु हमसे इतना प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे को भेजा। आज समय आ गया है हमारा कि हम कभी आपको ना छोड़ें। होने दो पिता कि हम हर रोज़ मजबूत बनते जाए और ये कलीसिया में से कोई भी ऐसा जन ना हो जो कमज़ोर है पिता। हर कोई वचन में मजबूत, प्रार्थना में मजबूत, अन्य भाषा में मजबूत, स्तुति देने में मजबूत, कलीसिया में मजबूत, मजबूती से बने रहे पिता, ऐसा हम ऐलान करते हैं। धन्यवाद आज के वचन के, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom.